दोस्तों, मिडिल ईस्ट में ईरान और यूएसए के बीच में टेंशंस काफी ज्यादा तेजी से बढ़ रहे हैं और इसका कारण है हाल ही यूएस के द्वारा प्रपोज किया गया न्यूक्लियर डील। देखो, यहाँ ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्ला खमेनेई ने कंप्लीटली रिजेक्ट कर दिया है यूएस के इन प्रपोजल्स का। उनका कहना है कि यूएस चाहता है कि हम अपनी यूरेनियम एनरिचमेंट को कंप्लीटली रोक दें, लेकिन इनका कहना है देखो ये एक रेड लाइन है, हम इसे क्रॉस नहीं कर सकते हैं। और इस पॉइंट के सपोर्ट में रशिया भी ईरान के साथ खड़ा है। उनका कहना है दैट ईरान हैज राइट टू पीसफुल न्यूक्लियर प्रोग्राम। ये कहा है क्रेमलिन के स्पोक्सपर्सन दिमित्री पेस्कोव ने रिसेंटली। इनका कहना है दैट वी नो दैट कंट्रीज आर एंटाइटल्ड टू पीसफुल एनर्जी। The use of peaceful and nuclear energy is happening and should happen exclusively under the strict control of International Atomic Energy Agency and the global community. Okay, तो ये जो पॉइंट है खास करके यहाँ पर बात रखा गया है कि ईरान अपनी न्यूक्लियर एनर्जी के कंटेक्स्ट में अगर यूरेनियम का यूज कर रहा है तो उसे करना चाहिए, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप इसके खिलाफ है। उनका कहना है हम कंप्लीटली रोक लगाना चाहते हैं ईरान की इन न्यूक्लियर एनरिचमेंट का, क्योंकि अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी ईरान ने काफी तेजी से पिछले 3 महीने में अपनी न्यूक्लियर एनरिचमेंट को बढ़ाया। ऐसा कहा जा रहा है कि 50 to 60% के आसपास एनरिचमेंट किया गया है और ऐसे में वेस्ट को और यूएस को बहुत ज्यादा डर है कि कहीं इसका इस्तेमाल ईरान न्यूक्लियर वेपन बनाने के लिए ना कर ले। तो ऐसे में क्या होगा कि इजराइल के ऊपर सबसे ज्यादा यहां एग्जिस्टेंशियल थ्रेट आ सकता है। तो ओवरऑल इस रीजन को बैलेंस करने के लिए यूएस का ये प्रेशर है ईरान के ऊपर। तो आइए इस लेक्चर में हम इन डिटेल समझने की कोशिश करते हैं इन सारे डेवलपमेंट को, बट बिफोर दैट देखो, मिडिल ईस्ट में आज जितनी भी कन्फ्लिक्ट्स हो रही हैं उसके पीछे आप कह सकते हो कि ईरान का बहुत बड़ा योगदान है। ईरान का डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट है यहाँ पर। कैसे हम एक एक करके बात करते हैं। देखो, ईरान एकदम से बदल जाता है 1979 के बाद, क्योंकि होता है ईरानियन रिवॉल्यूशन, जहाँ पर ईरान एक इस्लामिक कंट्री के तौर पे उभर के सामने आता है और अपने आप को आप ऐसे समझ लो कि इस्लामिक पावर के तौर पे पोर्ट्रे करता है सामने। अब यहां पर दिक्कत क्या है, देखो सबसे पहले की करके बात करते हैं 1980s के आसपास। हम देखते हैं कि ईरान और इराक के बीच में वॉर होता है। 1980 से लेकर 1988 तक चलता है, जहां सद्दाम हुसैन ने कोशिश किया था कि वो ईरान के जो खास करके आप ऐसा कह सकते हो ऑयल रिच खुजेस्तान प्रोविंस है उसको कंट्रोल करने की कोशिश की थी और उन्होंने कंट्रोल कर दिया था अल अरब वाटरवेज तक। तो इसकी वजह से यहां पर क्या हुआ कि जो ये ऑफेंसिव था, काउंटर ऑफेंसिव था, मतलब इनटू इराक, वो लॉन्च किया जाता है ईरान की तरफ से और फिर ये ओवरऑल एस्केलेट करता है। अब इसने सिर्फ ऐसा नहीं है कि आप मतलब ऑयल एक बहुत बड़ा कारण डेफिनेटली है, इसके अलावा यहां पर सेक्टेरियन वॉर भी हुआ है ईरान और इराक के बीच में, ईरान और सऊदी अरेबिया के बीच में जो वॉर है ये भी कहीं ना कहीं, और इसी की वजह से इंड्यूस हुआ है यहाँ यमन में आपको सिविल वॉर यमन में हुआ है। इसका एक बहुत बड़ा कारण ईरान इसलिए भी क्योंकि कंटिन्यूअसली वेपनाइज्ड किया गया है इनको, राइट। मतलब बहुत ज्यादा यहां पर आप कह सकते हो कंप्लीटली इनको फाइनेंस किया गया है ईरान के द्वारा। जितनी भी प्रॉक्सी वॉर यहां पर हो रही है आज के वक्त में उसमें ईरान का इन्वॉल्वमेंट है, चाहे बात आप इजराइल और गजा में यहां पर वॉर हो रहा हो और यहां हमास का, हिजबुल्लाह का, इवन सीरिया में जो क्राइसिस हुआ जब तक बशर अल असद थे, इनको ईरान ने डायरेक्टली कहीं ना कहीं सपोर्ट प्रोवाइड किया अगेन। तो ये चीज आपको दिखेगा कि कैसे ईरान का इन्वॉल्वमेंट लगभग हर एक कंफ्लिक्ट में है जो भी मिडिल ईस्ट में चल रहा है आज के वक्त में, प्रेजेंट टाइम में। और यही चीज आगे जाके कहीं ना कहीं चीजों को कॉम्प्लिकेट करता है जब ईरान इस चीज को कहीं ना कहीं अनाउंस करने की कोशिश कर रहा है कि हम अगला न्यूक्लियर पावर बन के उभर के आएंगे ओवरऑल मिडिल ईस्ट में। अब इससे होगा क्या, इजराइल एक न्यूक्लियर पावर कंट्री है। इजराइल ये कभी नहीं चाहेगा कि ईरान के पास में आ जाए न्यूक्लियर वेपन। अगर ऐसा होता है तो इजराइल का डोमिनेंस तो जाएगा, इसके साथ साथ यहां पर इनके ऊपर एक बड़ा एग्जिस्टेंशियल थ्रेट भी उभर के आएगा, राइट। तो इस वजह से यहां पर यूएस का प्रेशर है कि ईरान को कैसे भी करके न्यूक्लियर वेपन बनाने से रोकना। और बैक एंड में हम देखते हैं कि ईरान को रशिया और चाइना का बहुत ज्यादा सपोर्ट भी है। तो ऐसे में आज के वक्त में जो सिनेरियो बन गया है कि कैसे भी करके ईरान को रोका जाए, और इस वजह से हम देख रहे हैं कि ऑन टेबल यूएस और ईरान बैठ रहे हैं, जहां पर बात किया जा रहा है कि हम जो न्यूक्लियर जो पावर, जब आप न्यूक्लियर वेपन बनाते हो उसमें यूरेनियम एक मेजर रिसोर्स है, तो यूरेनियम एनरिचमेंट को कहीं ना कहीं रिड्यूस करना। तो इस चीज पर आज के वक्त में डिबेट छिड़ गया है, क्योंकि यहां पर ईरान का कहना है हम कंप्लीटली यूरेनियम एनरिचमेंट को नहीं रोक सकते हैं,
क्योंकि यहां पर न्यूक्लियर एनर्जी के रेस्पेक्ट में भी बात उठता है, क्योंकि हमारी जो सिविलियन नीड्स है हमें उसको भी पूरा करना है, हमारी जो एनर्जी नीड है हमें उसको भी यहां पर पूरा करना है। तो ये पॉइंट ऑफ व्यू ईरान का है, राइट। अब देखो हम बात कर लेते हैं कि एज सच डोनाल्ड ट्रंप का यहां पॉइंट्स क्या है, वो किन पॉइंट्स को एम्फेसाइज कर रहे हैं इस ओवरऑल डील में। अब जब बात करते हैं ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के बारे में, देखो इसकी हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट को हम थोड़ा समझते हैं। 1950 के आसपास में यूएस ने बैक किया था ईरान को। एट दैट टाइम दे लॉन्च्ड एन इनिशिएटिव कॉल्ड एटम्स फॉर पीस, ओके, एटम्स फॉर पीस। और इस इनिशिएटिव के माध्यम से ईरान को एक मतलब ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम की शुरुआत हुई थी। एंड दैट टाइम यूएस कंप्लीटली सपोर्ट कर रहा था अंटिल अनलेस 1979 में जब इस्लामिक रिवॉल्यूशन हो गया। मैंने जैसे कहा ना 1979 में चीज़ें बदल जाती हैं। अब इस रिवॉल्यूशन के बाद से यूएस ने अपने कहीं ना कहीं हाथ पीछे ले लिए। उन्होंने कहा कि कहीं ना कहीं इसको अब रोकना पड़ेगा, और वहाँ से शुरू होता है कन्फ्लिक्ट ईरान और वेस्ट का, खास करके यूएस का, क्योंकि ईरान अपनी इंटरेस्ट को अलग अलाइन कर लिया यूएस के अगेंस्ट। अब जिसकी वजह से क्या हुआ, यहाँ पर पोटेंशियल मिलिट्री एस्पेक्ट की जब हम बात करते हैं तो कन्फ्लिक्ट्स होना यहाँ पर स्टार्ट होता है, प्रॉक्सी वॉर्स होना स्टार्ट होता है। अब आज के वक्त में जब हम बात करते हैं प्रेजेंटली जो इनरिचमेंट किया जा रहा है, प्रेजेंटली ऐसा कहा जा रहा है कि कुछ इंपॉर्टेंट न्यूक्लियर साइट्स है, जैसे कि आपका नटान्स हो गया, नटान्स, ओके, इसके अलावा फोर्दो हो गया। तो यहां पर ऐसा कहा जा रहा है कि ईरान ने अबाउट 60% के आसपास प्योर इनरिचमेंट कर लिया है, और अगर ये 90% तक पहुंच जाता है दैट मीन्स ईरान इज वेरी क्लोज टू अ न्यूक्लियर वेपन, ओके। अब इस चीज को रोकने की यहां पर बात की जा रही है। ट्रंप का कहना है कि हम इस चीज पर रोक लगाना चाहते हैं, क्योंकि इससे पहले इवन जब हमने देखा था कि एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट साइन हुआ था, दैट वाज बेसिकली जीसीपीओए। व्हाट इज जीसीपीओए? बेसिकली इट इज जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान फॉर एक्शन। तो इसको जब साइन किया गया था उस वक्त में कई सारे इसमें स्टेक होल्डर्स थे, जैसे कि यूएस था, राइट, इवन यहाँ पर चाइना था, रशिया था, ईयू था, फ्रांस, जर्मनी, यूके, ये सारी कंट्रीज थी। अब यहाँ पर ये कहा गया था कि जो इनरिचमेंट होगा ईरान का, इसको लिमिट रखने की बात की गई थी। कितने हद तक? 3.67% के आसपास इसको बोला गया था कि इसको लिमिट करके रखने का। तो ये जो बार लगाया गया था इसको तोड़ दिया गया था राइट लास्ट में, क्योंकि 2018 में हमने देखा ऑलरेडी ट्रंप साहब ने इससे विड्रॉ कर लिया था और ये फेल हो गया, ये ब्रेक डाउन हो गया, ये ओवरऑल जो भी ग्रुप बनाया गया था, राइट। तो इसके बाद से हम देखते हैं कि कंटिन्यूअसली ईरान अपने स्टॉक पाइल को कहीं ना कहीं और ज्यादा तेज करता जा रहा है, यूरेनियम एनरिचमेंट को और ज्यादा तेज करता जा रहा है। ये डोनाल्ड ट्रंप का यहां पर कंसर्न है, ओके। अब देखो हम जब डोनाल्ड ट्रंप के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप का यहां पर क्या कहना है, देखो उन्होंने सीधा और क्लियर मैसेज दिया था कि या तो ईरान हमारे इस न्यूक्लियर डील को एक्सेप्ट करेगा या फिर हम उन पर मिलिट्री एक्शन लेने वाले हैं, हम उन पर अटैक करेंगे। अब जिसके बाद से चीज़ें खराब हुई हैं। अब यहाँ पर इनिशियली ये कहा गया था कि ओके एक रीजनल इनरिचमेंट कंसोर्टियम बनाया जाएगा, यूएस प्रपोज करेगा इस चीज़ को, और यहाँ पर की प्लेयर्स जैसे कि सऊदी अरेबिया, यूएई शामिल होंगे, ओके। अब ये मैनेज करेंगे ईरान की ज़मीन पर, ये यूएस का कहना था। अब जिसकी वजह से क्या हुआ कि इस पॉइंट पर मतलब जो ईरान के लोग हैं उनका कहना है कि देखो अगर ऐसा होता है तो ये हमारी ओवरऑल जो सॉवरेनिटी है इसके खिलाफ तो जाएगा ही, क्योंकि ये ईरान डिसाइड करेगा कि ईरान के लोगों की नीड क्या है, जाहिर सी बात है यहाँ पर। और दूसरा बात ये कहा गया, इनिशियली तो कहा गया था कि ठीक है यहाँ पर ये लिमिट करेंगे यूरेनियम इनरिचमेंट को अबाउट 3% के आसपास, लेकिन बाद में डोनाल्ड ट्रंप साहब का ये स्टेटमेंट आता है कि हम कंप्लीटली यहाँ पर नो इनरिचमेंट की बात करते हैं, कि इनरिचमेंट ही नहीं होगा, यहाँ पर इनरिचमेंट हम करने ही नहीं देंगे, राइट। अब होता क्या है इसके बाद से यहां पर जो खेमेनेई है, राइट, जो सुप्रीम लीडर ईरान के, उनका स्टेटमेंट आना स्टार्ट होता है। उनका कहना था दैट द यूएस न्यूक्लियर प्रपोजल्स कॉन्ट्रडिक्ट आवर नेशंस बिलीव इन सेल्फ रिलायंस एंड द प्रिंसिपल ऑफ वी कैन, ठीक है। एंड यहां पर इन्होंने कहा कि देखो इंडिपेंडेंस मीन नॉट वेटिंग फॉर द ग्रीन लाइट फ्रॉम अमेरिका। इंडिपेंडेंस का मतलब यह नहीं कि हम वेट करेंगे कि अमेरिका जब ग्रीन लाइट देगा तब हम कुछ करेंगे, एंड द लाइक्स ऑफ अमेरिका, हम खुद अपने डिसीजंस लेंगे। तो ये यहां पे कहीं ना कहीं एक स्ट्रिक्ट मैसेज है ईरान की तरफ से। और जो सिचुएशन बन गया है आज के वक्त में, दूसरी तरफ में यहां रशिया कहीं ना कहीं सपोर्ट कर रहा है, तो कंफ्लिक्ट जो है वो काफी तेजी से इंक्रीज कर सकता है यूएस और ईरान के बीच में। और अभी देखो इस पूरे डेवलपमेंट पर कहीं ना कहीं नजर है, और ऐसा कई सारे अपडेट्स आएंगे यहां से, एंड जो भी अपडेट्स आएगा विल डेफिनेटली प्रोवाइड यू विद अपडेटेड लेक्चर्स, एंड फॉर दैट व्हाट यू नीड टू डू इज टू सब्सक्राइब श्रीराम साइंस, अगर अभी तक आपने नहीं किया है। सो आई होप यू अंडरस्टूड ऑल दीज डेवलपमेंट्स। यहां पर जो मेन पॉइंट रखा गया है ये है कि ईरान की तरफ से कि यहां पर हम इनरिचमेंट करेंगे, मतलब आप हमारे लिए सेट नहीं कर सकते, और यूएस का कहना है कि नहीं हम इनरिचमेंट नहीं करने देंगे, वरना तुम लोग एक चांस है कि न्यूक्लियर वेपन बना सकते हो। तो यहां पर इस तरह का कॉन्ट्रडिक्शन चल रहा है। तो ओवरऑल I hope you understood this lecture and thank you so much। मिलते हैं अगले लेक्चर में।